So today's my topic about the chemistry, that is electronic configurations, एटम मॉलिक्यूल्स, वैलेंसी को जानना, ताकि क्लास 10 में एक चैप्टर चलती है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसके लिए भी यूजफुल है। इवन 11th-12th के बेसिक नॉलेज के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। इसमें से हम लोगों को बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशंस मिलता है कि जैसे हम कोई सपोज एल्युमिनियम क्लोराइड बनाना है, तो एल्युमिनियम का क्लोराइड का एक्यूरेसी फार्मूला वगैरह कैसे होगी, हाउ वी हैव टू राइट द ऑल केमिकल फार्मूला रिलेटेड टू द केमिस्ट्री, इस सारे चीज़ों को जिक्र करेंगे, जिसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह को भी रखेंगे, वैलेंसी को समझेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को समझेंगे। ठीक है, तो हम चलिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो कि हेल्पफुल हो जाए। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो बाकी के चीज़ धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करते, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि एक जे थॉमसन के मॉडल हुआ करते थे एटम के, उसमें देखे कि एक तरबूज होता है, जो खाने वाला लाल लाल हिस्सा होता है वो प्रोटॉन होती है, और जो काले काले बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होती है। बट ये सफिशिएंट नहीं था। फिर उसमें क्रिसमस का पडिंग केक का भी एग्जाम्पल जे थॉमसन ने लिया। फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया था, जिसमें से उन्होंने भी कुछ इसके बारे में बातें कही, बहुत सारी बढ़िया बातें बताई। उन्होंने ये बताया कि सेंटर में प्रोटॉन होते हैं और साथ साथ कुछ न्यूक्लियस होती है। लेकिन उसके बाद जो नील्स बोर्स के जो मॉडल आए, बोर मॉडल, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसी का एक्चुअली हम लोग अध्ययन करते हैं, बोर मॉडल ऑफ एटम, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के भी नाम से जाना जाता है, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग ये सीखते हैं कि एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होता है, और ये किस तरीके से एक्ट करती है जब किसी भी नए नए कंपाउंड को बनाने का उनका काम होता है। तो कैसे बनाता है, किस वैलेंसी के साथ कैसे जुड़ती है, वो सारी चीज़ को हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के माध्यम से सीखते हैं। तो बोर्स मॉडल ने बताया था कि जैसे कि हर एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होते हैं, सराउंडिंग होते हैं, चारों तरफ एक कक्षा में गोल 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 इलेक्ट्रॉन मूव करती है, और सेंटर में न्यूक्लियस होती है, पॉजिटिव होती है। इसके फिर इस तरह के कक्षा में एक लेयर थे, और एक लेयर। तो हम लोग बेसिकली KLMN तक क्लास 10 तक करते हैं, उसके आगे OPQ आगे की क्लास में कराई जाती है आप लोगों को। फिलहाल ये बेसिक है, बेसिक केमिस्ट्री है, तो हम लोग बेसिक समझते हैं, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल अप टू 11-12 स्टूडेंट। तो हम देखिए कि ये हर एक ऑर्बिट का नाम दिया इन्होंने। पहले ऑर्बिट का नाम दिया गया K सेल कहे गए, K सेल, L सेल, M सेल, N सेल। इस तरह से पाया गया कि देर आर द 4th सेल which is name is given by KLMN. This is just a English alphabetical letter, and this information state that in an atom there is nucleus where the electron is surrounding them. इसमें से पहले वाले घर में जो थे, पहले वाले सेल में n की वैल्यू 1 थी, दूसरे वाले सेल में n की वैल्यू 2 थी, फिर सेल में 3 थी, और n सेल में 4 थी। तो बेसिकली ये KLMN में पहले ऑर्बिट में n में 1, n में 2, n में 3, n में 4 इलेक्ट्रॉनों को माना गया था। बोर्स और ब्यूरी मॉडल्स ने एक फार्मूला से इसको डिनोट किया था, जो इन्होंने लिखा था 2n², यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपेबल हैं एक घर में रहने के लिए, उसको 1 एक फार्मूला से डिनोट किया गया था, नील्स बोर्स
बोर्स एंड ब्यूरीज भी इसमें से इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। 2n² के एक फॉर्मूले से डिनोट किए गए थे। इसमें से बताया गया कि k ऑर्बिट में, यानी कि अगर सेल ले लें, पहले देखिए हम यहाँ सेल लिख लेते हैं, k सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 1² = 2 होगी। पहले सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट जो होगा के सेल में वो होगा 2। एल सेल में देखिए, ये के सेल का है, दिस इज अबाउट द के सेल। 2 × नंबर ऑफ एटम 2 माना गया तो 2 का स्क्वायर। ये पूरे रिसर्च किए गए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, माना गया कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहती है। m ऑर्बिट में अगर आप देखेंगे 2 × 3² 18, ये थे 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी m ऑर्बिट में, और n ऑर्बिट में 2 × 4² = 32, जो n ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। दिस इज वेरी, तो ये पता चला कि हर एक सेल है, के सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल 8, m सेल 18, n सेल 32। हम यानी कह सकते हैं कि नियम था। एक एग्जाम्पल से पहले इसको वैलेंसी तक हम समझते हैं, क्योंकि हमें वैलेंसी के लिए इतना ही काफ़ी है। फॉर द पर्पस टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वैलेंसी, संयोजकता, शक्ति, जिसके कारण वो किसी एलिमेंट से कंपाउंड का निर्माण कर सके, उसके लिए हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन इनफ होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, चलिए। हाइड्रोजन, तो जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन्स में एक्चुअली न्यूट्रॉनों की संख्या मौजूद नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। तभी तो दोनों का सम हो जाता है, 2 एटम के साथ एक का एक ही रह जाती। तो हमें ये देखना है, इसमें एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको समझनी है, जैसे एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको याद करते हैं आप लोग 1 2 3 4 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। एटॉमिक नंबर इक्वल टू होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक्चुअली जो डिनोशंस करते हैं एटॉमिक नंबर को टोटली जेड से। जब कभी आपको कोई ऐसी संख्या दिख जाए x, z एंड a, तो ये संख्या एटॉमिक मास को डिनोट करती है और ये संख्या एटॉमिक नंबर को डिनोट करती है, यानी एटॉमिक नंबर। अगर हम कुछ के पहले हम लोग वैलेंसी सीखते हैं, सपोज हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का तो एक एटॉमिक नंबर है ही, रूल्स समझते जाइएगा, आपको वैलेंसी आसानी से समझ में आते चली जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि आपने KLMN ये कुल 4 ऑर्बिट हैं, 2 8 18 32, हम कुल 20 तक के, कुछ 18 20 तक के एलिमेंट की पहले वैलेंसी को सीखते हैं, उसके बाद उसके कॉन्फ़िगरेशन को सीखते हैं। तो हम लोग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से लेकर के 18 नंबर्स तक के एलिमेंट को वैलेंसी को निकालने सीखेंगे। जैसा कि आपने अभी अभी देखा KLMN में कुल 2 8 18 और 32 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। हम इसमें वैलेंसी निकालेंगे, साथ साथ ये भी समझेंगे कि वो मेटल्स है या नॉन मेटल है या मेटालॉइड्स है, विच इज़
अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। सी देखिए, हम पहले एटॉमिक नंबर और हम जस्ट सिंबल से प्रेजेंट करते हैं ताकि सिंबल से समझ लेंगे, और साथ साथ हम लोग वैलेंसी भी लिख लेते हैं, या पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, उसके बाद वैलेंसी लिख लेते हैं ताकि आसानी से एक साथ चारों चीज को समझ में आ जाए। ठीक है, एटॉमिक नंबर, सिंबल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 18 तक, 1 सिंबल हाइड्रोजन, हीलियम, देखिए 1 से लेकर के हम 18 तक के पहले सिखाते हैं आपको, फिर 21 से अलग से सीखा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन तक के। ठीक है, तो इसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। पहले हम इतने तक के सीखते हैं, फिर इसके आगे सीखेंगे। ठीक है, एक से ले, चलिए देखिए ये जो है कॉन्फ़िगरेशन कैसे वर्कआउट होती है, इसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, और क्या 18 के बाद ये क्या कुछ रूल्स चेंज होती है? जी ना, एक्चुअली जब पीरियडिक क्लासिफिकेशन को समझाया गया था तो ये चीज़ ध्यान में रखी गई थी कि जब कोई पीरियडिक टेबल को रीड करे, स्टडी करे, तो बहुत अच्छी तरीके से उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छी जानकारी ज्ञात की जा सके। एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो देखिए के ऑर्बिट तक तो जा ही सकती, ओनली वन सेल कैन बी फिल्डेड बिकॉज ओनली वन, वेरी इजी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1, वैलेंसी भी 1, इसके लिए तो ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड ऑर्बिट में भी देखिए के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये फील्ड हो जाती है, याद रखना है। 2 इलेक्ट्रॉन फुल फील्डेड देयर वैलेंस सेल, देयर वैलेंसी शुड बी 0। ठीक है, तो हीलियम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 हुए, बट वैलेंसी 0 हो गई। रूल्स क्या है? रूल्स हम कुछ थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सपोज those element which fulfilled their outermost orbital cell, their valency should be 0 and it's a non-matter। सपोज किसी के आउटर मोस्ट, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग डुप्लेट पढ़ते हैं, यानी ये कहते हैं कि सर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसमें से ये फुल फील्डेड हो गए।
तो और कभी इसके बाद हमें 8 इलेक्ट्रॉन की फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसको हम कहेंगे कि ये ऑक्टेव हो गई। और ये जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो गई, पॉज करो थोड़ा। 2 इलेक्ट्रॉन्स डुप्लेट बनाती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेव बनाती है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे तो वैलेंसी 0 आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगी तो वैलेंसी 0 ही आएगी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। नंबर 1 ये बात हो गया। नंबर 2 बात में हम लोग देखेंगे, और ये दोनों ही तरह के चीज को हम लोग नॉन मेटल ही पढ़ेंगे। कुछ एक्सेप्शन आएगा मेटालॉइड्स का। एनी हाउ हमको 1 से लेके 18 तक सीख रहे हैं तो ओनली 2 कुछ मेटालॉइड आ रहे हैं, इससे ज़्यादा मेटालॉइड भी नहीं है। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। नंबर 2 में अगर देखिएगा, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, हम एक्सेप्शन की बात बाद में करेंगे, पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए कि 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब बच जाए, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 1, 2 और 3 रहे तो इसकी वैलेंसी यही हो जाएगी। यानी 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, दे लूज द electron and form positive ion, hence it is a metal। पॉजिटिव आयन बनाएगी और 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी, ये लूज कर देगी, एंड यही जो 1, 2, 3 होगा, 1, 2, 3 होगा, यही इसकी वैलेंसी भी होगी, एज वेल एज इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या रहेगी। यानी दोनों चीज समान होंगे। 1, 2, 3 उसकी वैलेंसी, 1, 2, 3 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम लोग जैसे जैसे इसमें आगे डीप जाएंगे तो आपको बहुत रिक्वायरमेंट पड़ती है फॉर अंडरस्टैंडिंग। हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी देखेंगे। देयर आर लॉट ऑफ फंक्शन विच इज गिवन अप टू स्टैंडर्ड 10 ओनली, because there are a lot of students who's not interested to studying the science, so for they must be enter into the class 10 level. See, outermost orbit 1, 2 or 3 electron, they lose that electron and form positive ions, hence it is a metal. 1, 2, 3 is a valency as well as valence electron. These all are, both are the same thing. Now we are going to very simple way. See, lithium k orbit filled by 2, remaining 1 is moved. So which one is the valence electron? Only 1, right? Who is the valency? 1. Our valence electron is 1, and this one is a metal. What is configuration means? Direct, if you want to need the configuration, we can make one more chart here. Otherwise, here only we can adjust. See the chart. Here valence electron 1, helium 2, so their valence electron, lithium 2, 1, 2, valence electron, valence, sorry, 1, valence is 1, beryllium 4, 2, 2, here is 2, 2 valency, boron 2, 3, and here it is 3 and 3, but this is a metalloid. This is metalloid. This is not a metal nor non-metal. This is metalloids. It has the actually dual nature. We will see about the metalloids also later. Carbon 2, 4, 4, 4. Nitrogen 2, 5, 5, 3. Now see, it is coming under the decreasing order. They are gaining actually.
दे आर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, वो भी लिख देंगे, ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन 2 6 6 2, फ्लोरीन 2 7 7 1, neon 2 8, see that 8 octave is completed, 8 electron, so this valence electron is 8 but valence is 0. Sodium 2 8 1 1 1, 2 8 2 2 2, 2 8 3 3 3, 2 8 4 4 4. This is also a metalloids. This is metalloids. Phosphorus 2 8 5. This is 5. Somewhere it is 3 and 5. Both are the valency. You will be study about this. Why this 2 is the valency in further higher classes also. See here, sulfur 2 8 6 6 2. 2 8 7 1 1, argon 2 8 8 8 and 0. This is also octave completed. See that about the properties of metal and non-metal. This is very easy configuration. One, what I told about that, except hydrogen. Hydrogen is a non-metal, Nm. Remaining oxygen, here helium outermost orbit is 0 electron, so this is also a non-metal. हमने बोला कि 1 2 3 जिसके बाहर के सेल में रहे वो मेटल होगा, बट एक्सेप्शन में एक मेटालॉइड्स है और एक सिलिकॉन वाला मेटालॉइड्स है, एक बोरॉन वाला है, एक सिलिकॉन वाला है। तो ये दोनों आपको अलग से याद कर लेना चाहिए। नॉन मेटल सब देखिए, लिथियम तो 1 2 ये दोनों ही मेटल्स हो गए क्योंकि 1 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कभी भी लूज करेगा। All the non-metals, we see that another one video or here itself, that how we are going to contribute to each other and how the chemical formula is formed and what is the use of this valency and valence electron. See, outermost orbit charge, here electron is more than 4. 4 2 8, these all are non-metal. They can gain the electrons, gain the electrons, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है, so it is a negative charge, so it is a negative charge ion. इसके ऊपर नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहती है,